पद गाएंगे। श्रीनिताय गौर सुंदर की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रसुधा निधि श्लोक संख्या 23 है ना। संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी, संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी, न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्यम, नादाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्यम, त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं, त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं, राधे नुयामि पदवीमुपदर्शयन्ति, राधे नुयामि पदवीमुपदर्शयन्ति, संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी, संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी, न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्यम, न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्यम, त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं, त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं, राधे नुयामि पदवीमुपदर्शयन्ति, राधे नुयामि पदवीमुपदर्शयन्ति। आज श्लोक में प्रिया जी के अभिसार का वर्णन श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राधे, हे कुंजर मंदगामिनी, राधा रानी का एक नाम, हे कुंजर मंदगामिनी। जैसे मतवाली हाथी मत चाल चलती रहती है, वैसे प्रिया जी आज अभिसार के लिए चल रही हैं। कहाँ जा रही हैं? तो संकेत कुंज मनु। प्रतिदिन संध्या समय में संकेत होता है कि कल हम लोग कहाँ जाएं। संकेत पुष्प भी ठाकुर जी धारण करते हैं और सखियाँ आकर के बतलाती हैं। श्याम धनिष्ठा खास करके आज बताती है सुबह आकर के कि कल कहाँ अभिसार। तो प्रिया जी संकेत कुंज के लिए गमन करती चलती। कैसे चल रही हैं? तो काम के लिरभ से न चलती, अपने प्यारे श्याम सुंदर की सेवा सुख का आस्वादन कराने के लिए चल रही। रभ से न बेगे न चल रही। उस समय सखी मंजरियां क्या करती हैं? जब प्रिया जी जब अभिसार करती हैं तो मंजरियों का काम है जल लेना, पान का डब्बा लेना, सुगंध लेना, ये पीछे पीछे अनुगमन करती हैं। दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम आदाय, रास्ता में प्रिया जी को पान देना पड़ता है, जल देना पड़ता है। दिव्य मृदु चंदन गंध माल्य इत्यादि ले करके अहम कदा पदवीम उपदर्शयंतीम अनुयामी। ये मंजरियों का सौभाग्य कितना बड़ा है, जो सारे संसार को पथ प्रदर्शन करने वाली प्रिया जी हैं, उनको मंजरियां रास्ता दिखाते हुए जाती हैं, इधर चलो ऐसे चलो, मुपदर्शयंती अनुयामी। हे प्रिया जी, ऐसा सुअवसर कब प्राप्त होगा कि मैं आपको उपदेष्टा बन करके, आपका मार्ग का उपदेष्टा बन करके इधर चलो ऐसे चलना है। कब मैं अनुयामी मैं चलूँ। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि हे कुंजर मंदगामिनी, तुम जब काम के लिए उत्साह से भर करके
संकेत कुंज को जाओगी तब मैं दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्य लेकर तुम्हारे मार्ग दिखाते दिखाते तुम्हारा अनुगमन करूँगी। ये महात्मा लोग जो भजनानंदी संत हैं, जिनको स्वरूप मिल गया है, वो सुबह उठ करके इस लीला का चिंतन करते हैं। सुबह सुबह कुंज भंग होता है 3:36 में, तो उस समय प्रिया जी का मंगला आरती करके सखी मंजरियाँ अभिसार करते हैं। कहाँ अभिसार करती हैं? तो बरसाना या जाबट। ये तो नित्य का है, और एक है संकेत कुंज। कभी कभी यह लीला दैव जोग से कभी कभी प्रकट होता है। इसको कहते हैं, एक तो नित्य लीला है और एक नैमित्तिक लीला है। तो नैमित्तिक लीला में कब कहाँ मिलन होगा, किस कुंज में जाना पड़ेगा, वहाँ कौन सी लीला होगी, ये पौर्णमासी के विधान से चलता है। उसको कहते हैं संकेत कुंज। तो संकेत कुंज में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जो वस्तु नित्य होता है उसमें उतना रुचि नहीं होता, तो रोज नया नया करना है। तो कभी कभी पौर्णमासी सखी के अनुसार अन्य जगहों पर भी नव निर्मित निकुंज का तैयार किया जाता है, और उसका स्वयं किशोरी जी अपने हाथ से सजाती हैं, कुंज को भी सजाती हैं। प्रिया जी वासक सज्जा नायिका बन करके उस लीला का दर्शन करती हैं। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर उस कुंज में पहले से आ जाते हैं, और कभी कभी प्रिया जी आ जाती हैं। तो दोनों जब कैसे आती हैं, अब रास्ता दिखाते हुए मंजरियाँ जाती हैं। वहाँ पर पौर्णमासी सखी से मिली रहती हैं, कैसे कैसे रास्ता है। कल के श्लोक में हुआ था, तीव्र वेग से संकेत कुंज में अनुगमन प्रिया जी कर रहे हैं। और साधक के लिए क्या है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। साधक भी यदि किसी को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है कि अब हम दोबारा जन्म न लें, प्रिया जी के केली निकुंज में हमको सेवा प्राप्त हो जाए, तो महाराज उसको तीव्र भक्ति योग करना पड़ता है। और तीव्र भक्ति योग क्या है? नाम का शरण लेना। अच्छा, भजन लोग कहते हैं, भजन का अर्थ ही होता है नाम लेना। नाम और कृष्ण तो दो वस्तु नहीं है। तो जब नाम दिया जाता है, उस नाम के माध्यम से ही प्रभु को पकड़ना पड़ता है। तो केवल नाम ही रटना नहीं, नाम के साथ सासंग भजन करना। दो तरह का भजन है। एक भजन करना, एक केवल नाम रटना, हरे कृष्ण कहते रहना, और एक मन को भी पकड़ करके रखना। तो मन तो पकड़ में आने वाला नहीं है, तो मन को पकड़ने के लिए संसार से भी अधिक लीला दिया जाता है। इस मन का स्वभाव है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ बार बार जाता है, जहाँ अच्छा चीज़ मिलेगा वहाँ जाएगा। तो मन का खुराक है निकुंज लीला, क्योंकि ये संसार फंसा हुआ है संसारिक सुख में, काम सुख में, जहाँ सुसुख वासना है, जहाँ पीड़ा है, बेचैनी है, अंधकार है, नरक है। काम में तो केवल यही है। और उसी के ठीक विपरीत एक प्रेम लीला है, जिसमें स्वसुख का गंध भी नहीं है, केवल तत्सुखे सुखित्वम। यह लीला को दिखाने के लिए ही महापुरुष लोग इस जगत में आते हैं और दिखा करके जाते हैं। अब देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके राधा भाव विभावित होकर के प्यारे श्याम सुंदर के लिए जितना तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उतना संसार का व्यक्ति न बेटा बाप के लिए उतना रो सकता है, न माँ बेटा के लिए रो सकती है, न पत्नी पति के लिए रो सकता है, न पति पत्नी के लिए रो सकता है। जितना प्रेम चैतन्य महाप्रभु दिखा करके गए गंभीरा में, राधा भाव विभावित होकर के कृष्ण का याद लेते ही गंभीरा में ऊह करके रोने लगते हैं। अब मरी, कहाँ गए प्यारे, कहाँ गए प्यारे, ऐसा गौर महाप्रभु चिल्ला रहे हैं। स्वरूप दामोदर कहते हैं, नहीं अभी आ रहे हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से उठे और उठ करके रोने लगे, रो करके कहने लगे, अब लड़खड़ा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहाँ केवल कह रहे हैं, अब मरी प्यार मिला कि नहीं, मिले कि नहीं, हमारे प्यारे जो रास्ता में मिल रहे हैं उन सबसे पूछते जा रहे हैं।
क्या कृष्ण मिल जाएंगे, क्या अभी मिलेंगे, कि ऐसे रोते रोते जा रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी विषम परिस्थिति को देख करके एक पंडा है, और पंडा का हाँ हाँ अभी दर्शन कराता, चलो। हाथ पकड़कर महाप्रभु को ले गया और देखो तुम्हारा प्यारा है। गरुड़ स्तंभ के पास जाकर कहा देखो देखो यहीं पर, वहाँ पूरी हेराइलोम मर हीरा भूला हुआ धन मुझको प्राप्त हो गया। और जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी मूर्ति न समझ करके साक्षात कृष्ण समझ रहे हैं। अब महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर के और कृष्ण की रूप माधुरी का अवलोकन करने लगे। अब सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खड़े होकर एक टक अपलक नेत्र से, नेत्र को फलक को गिरा भी नहीं रहे, दर्शन कर रहे हैं। इधर स्वरूप दामोदर इत्यादि बार बार कह रहे हैं महाप्रभु को, पैर सूझ गया, खड़े खड़े सूझ गया, शरीर तो शरीर ही है। और स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, गोविंद इत्यादि महाप्रभु को खूब कह रहे हैं कि अभी चलिए चलिए, भूख लगी है, ये वो अपने को भी कर रहे हैं कि हम लोगों को। महाप्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तो मैं आई, अभी तो प्यारे को नेत्र भर कर देखे भी नहीं है, तुम अभी ले जाओगे। ऐसा उत्साह, वैसा प्यार, ये साक्षात प्रभु आकर लोगों को दिखाते हैं भजन कैसे किया जाता है, प्रेम किया जाता है। इसका पथ प्रदर्शक कौन राधा रानी किशोरी जी। अब देखिए उन किशोरी जी को यहाँ मंजरियाँ संकेत कुंज की तरह ले जा रहे हैं। यहाँ पर आचार्य लोग काम केली लिखे हैं कि काम केली रवसेन कदा चलंती, तो इस संसार में सबसे अधिक सुख को काम कहते हैं, काम। तो इसीलिए ये सर्वोपरि सुख है महाराज, काम भी जहाँ फीका पड़ जाए। जिस रस को प्राप्त कर देने के बाद काम का नाम सुनते ही संसारिक काम का उल्टी आने लगे। जमुनाचार्य कहें कि जब से मुझको कृष्ण रस मिला तब से मुझे स्त्री पुरुष का सुख का याद आता है तो उल्टी होने लगता है, कहाँ मैं फंसा हुआ था, कीड़े मकोड़े जैसे। अर्थात जिस प्रेम को प्राप्त कर लेने के बाद संसार का सुख घृणित दिख रखता है। इसीलिए महाराज प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रधान। आचार्यों लोग गोपियों के दिव्य काम को ही प्रेम नाम से कहते हैं, प्रेम को समझने के लिए। इसलिए उद्धव इत्यादि जितने भी महर्षि हैं, महात्मा लोग हैं, कभी कभी प्रेम के जगह काम शब्द कह देते हैं। जहाँ यहाँ पर काम कहे हैं ना, काम केली रवसे न कदा चलंते, तो इसको काम संसारी काम मत समझना। यहाँ काम का गंध भी नहीं है, यहाँ केवल तत्सुखे सुखित्वम त्वाम काम केली रवसेन कदा चलंती। जब आप प्रेम के वेग से प्यारे श्याम सुंदर के लिए मिलने के लिए जब चलेंगे तो राधे नुयामि पदवीम उपदर्शयन्ति, तब मैं आपको रास्ता दिखाते हुए चलूँगी। ये राधा रानी की सखियाँ कह रही, मंजरियाँ कह रही। अच्छा, एक अर्थ और करते हैं, दो तरह का अर्थ करते हैं। कहते हैं कि हे राधे, संकेत कुंज मनु कुंजरमंदगामी अहम दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम आदाय तब पदमीम उपदर्शयंतीम काम केल रभसेन चलंतीम ताम कदा अनुयामी। जब आप संकेत कुंज के लिए अभिसार करेंगे, अर्थात प्यारे श्याम सुंदर अपने दूती को भेजेंगे। दूती कौन है? हम मुरली दूती, आप्त दूती और मुरली दूती। कभी कभी मंजरियाँ दूती का काम करती हैं और कभी स्वयं श्री कृष्ण भी दूती का काम करते हैं, और कभी कभी बंसी को दूती का काम भेज देते हैं। तो प्रिया जी को बुलाने के लिए कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, बंसी वादन करते हैं। तो उस बंसी वादन को सुन करके किशोरी जी किसी सखी मंजरियों की तरफ ही नहीं दे, अकेले चल देते। कहते हैं कि संकेत, जब संकेत हो गया, प्यारे श्याम सुंदर ने बंसी वादन कर दिया, उस समय कुंज मनु कुंजरमंद गामी, उस समय आप किसी अन्य को न लेकर अकेले चल देती हैं। तब हमको जब पता चला कि प्रिया जी संकेत कुंज के लिए विचार कर दी हैं, तब मैं क्या आपके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए,
जहाँ प्रिया जी चलती हैं तो उनका जो चरण का चिन्ह है पृथ्वी पर अंकित हो जाता है। अच्छा देखिए, ब्रजमंडल में न श्री कृष्ण कभी जूता पहनते हैं न राधा रानी। ये ब्रज की महिमा है महाराज, इसीलिए इस रज की इतनी महिमा। अन्य किसी धाम में भगवान पादुका धारण करते हैं, जब भी द्वारिका में, मथुरा में, अयोध्या में सब भगवान पादुका धारण करते हैं, लेकिन वृंदावन में कभी पादुका धारण नहीं करते। इसीलिए महाराज इस रज की इतनी भारी महिमा है। और जब प्रिया जी चलती हैं तो उनका चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित हो जाता है, और पृथ्वी भी वो उस अंक को हटाती नहीं, अपने छाती का आभूषण समझती है। प्रियालाल का चरण चिन्ह उसके देह पर पड़ रहा है तो पृथ्वी महाराज उसको धारण कर लेती है। तो जब आप प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए कुंजर मंद गामिनी हाथी जैसे मतवाली होकर के श्री कृष्ण के लिए जब अभिसार करेंगी, तब मैं आपके पीछे आपके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई अपने हाथ में दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम, देखिए सेवा है। निकुंज में क्या सेवा है? बीरी बसन सुगंध आरसी रुखलय करत कवास। वहाँ पर भोजन नहीं, अन आरती है। दीप, निकुंज में दीप प्रदीप से आरती नहीं किया जाता, जैसे दीपक जलाकर हम लोग करते हैं, ये भी ऐश्वर्य। निकुंज में दीप दान भी नहीं होता, वहाँ केवल पुष्प से आरती होता है। निकुंज में ये पुष्प से ही आरती होता है। बीरी बसन सुगंध आरसी, ये 4 चीज़ से ही होता है। किशोरी जी की सखियाँ ठाकुर जी को खूब श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने के बाद श्याम सुंदर को दर्पण दिखाती हैं, तो अपना ही रूप देख करके दोनों बेहोश हो जाते हैं। आपन माधुरी हरे आपनार मन। प्रिया जी जब अपने रूप को देखती हैं तो देखते रह जाती हैं। श्याम सुंदर जब अपने रूप को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं और भूल जाते हैं सारे संसार। तब भगवान कहते हैं, अच्छा ये महात्मा लोग एकांत में बैठ करके हमारे रूप को देखते हैं, इसमें इतना मजा है, इसीलिए तो देख रहे हैं। तो अपना ही रूप को देखने लगते हैं। कुछ महात्मा तो कहते हैं कि जैसे बंसी ठाकुर जी लेकर चलते हैं वैसे शीशा भी लेकर चलते हैं। कभी कभी ठाकुर जी अपना ही रूप देखने लगते हैं। तो निकुंज में क्या है, अपना रूप देखने में लोगों को सुख मिलता है, जानते हैं कि नहीं? लोग लेकर के किसी के घर में जाइए तो केवल दर्पण ही दर्पण रखता है, अपना ही रूप देखता है। आदमी बचपन से लेकर 70-80 बरस तक अपना रूप ही देखता रहता है लेकर के। स्त्रियों का तो इतनी आदत होती है कि अपने पर्स में शीशा रखती है ना, जाकर देखती रहती हैं। ये इसमें भी एक सुख है देखने। दर्पण का अर्थ होता है जिसको देखने से दर्प न, अहंकार नष्ट हो जाए। लेकिन यहाँ देखने पर लोग मैं इतना सुंदर हूँ, देख करके दर्प करने लगते हैं। तो दर्प को हरण करने के लिए दर्पण देख। तो बीरी, अच्छा निकुंज का क्या सेवा है? बीरी। अच्छा ये सेवा रोज भगवान को पान, निकुंज में रोज पान खिलाया जाता है, इसलिए सब मुख्य सेवा में बीरी रखा गया है। बीरी सेवा किसका है? ललिता जी, मुख्य सखी ललिता जी। एक बीड़ी सेवा में 64 सखियां लगती। बाद में ललिता जी के पास आता है तो ललिता जी उस पान को प्रिया जी को देती हैं और प्रिया जी फिर पान को प्यारे श्याम। अच्छा प्रिया जी के हाथ में जो पान आएगा खुद खाएंगे नहीं, वो श्याम सुंदर फिर प्रिया जी का एक भोजन की पद्धति। अच्छा निकुंज में कभी ऐसे नहीं खाया जाता है, प्रिया जी अपने हाथ से निकालती हैं तो ऐसे खाते हैं। श्याम सुंदर है, ये है निकुंज सेवा। ऐसा है क्योंकि यहाँ स्वसुख नहीं, यहाँ पर कोई भी सामग्री अपने सुख के लिए, अपने प्यारे के सुख। इसीलिए महाराज इसको प्रेम कहते हैं। काम में स्वसुख वासना अपने लिए किया जाता है। हमारे सुख में थोड़ा सा भी पत्नी बाधा डालती है तो डाइवोर्स करते हैं, हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने सुख के लिए इसको रखे हैं। संसार में तो यही होता है ना, बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, बेटा अपना सुख खोजने लगता है, बाप अपना सुख खोजता है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है।
तो इस संसार का आधार ही है स्वसुखवास, और निकुंज का गोलोक का आधार है तत्सुख। वहाँ अपना सुख कुछ नहीं, यहाँ तक कि गोपियाँ स्नान भी करती है तो कृष्ण के लिए, कपड़ा भी पहनती है तो कृष्ण के लिए, खाती भी है तो कृष्ण के लिए। हम ना खाएंगे, दुबली हो जाएंगे तो ठाकुर जी को कष्ट होगा। यहाँ सारा कुछ केवल कृष्ण के लिए होता है। निकुंज का जितने पत्ते हैं, पुष्पों को रोज झाड़ा जाता है। निकुंज में महाराज ये सेवा है। सखी मंजरियाँ आती हैं तो पुष्पों को खूब एक एक पत्तों को धोती हैं। प्रिया जी स्वयं अपने हाथ से चित्रकारी करती हैं, पत्रों को, निकुंज को सजाती हैं। ये किस लिए? तो तत् सुखे सुखित। ऐसे निकुंज में पुष्प भी तोड़ा नहीं जाता है। ये पुष्प भी महाराज, ये पुष्प का ये केवल पेड़ की शोभा नहीं, पेड़ में पुष्प रहना तो जरूरी है, तो यह तोड़ा नहीं जाता है। यहाँ ही यही ठाकुर जी की सेवा है। हम लोग सरकार के साथ रहते कुंज में था, तो कुंज में कोई पुष्प तोड़ नहीं सकता। ये प्रिया जी का पुष्प है, तो किस लिए? तो प्रिया जी जब वन भ्रमण करती है तो प्रत्येक पुष्पों को लेकर सूंघती। क्यों सूंघती हैं? तो अपने सुख के लिए नहीं। किसके लिए सूंघती है? पुष्प के सुख के लिए। वो कह रहा है कि हम खिलाऊं, किस लिए? प्यारी के लिए। तो उनको सूंघ कर उसको सुख देती। तो महाराज ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये प्रेम क्या है, ये थोड़ा सा इसको हम लोग समझ जाएंगे। इस संसार में भी स्वसुख वासना शून्य होकर केवल प्रियालाल या तत्सुख सुखित्व सेवा लेकर भी सेवा किया जाता है। ये निकुंज में सेवा भी लिया जाता है, तो किस लिए लिया जाता है? अपने के लिए नहीं, उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए सुख होता है। तब देखिए राधा रानी अभिसार कर रही हैं। प्रिया जी किस लिए अभिसार कर रही हैं? प्यारे के लिए। अब प्यारे भी तड़प रहे हैं, किस लिए? कि अभी तक नहीं आए, कहाँ गई, क्या हुआ? तो तुम श्याम सुंदर के साथ रस विलास की उत्सुकता से भरी तीव्र वेग से संकेत कुंज अभिसार के लिए जाओगी, तब मैं मृदु चंदन गंध माल्यादि के भार के कारण कुंजर की तरह मंदगामिनी में तुम्हारे पद चिन्ह देखते देखते कब तुम्हारा अनुगमन करूंगी। देखिए यहाँ दो तरह का अर्थ है। एक, प्रिया जी कुंजर मंदगामिनी अभिसार कर रही हैं। अब यहाँ मंजरियों के लिए लिख दिया गया है कुंजर मंदगामिनी। इतनी भार रहेगा तो गोपियाँ चलती नहीं, सरकती हैं, सरक रही, चल रही, भार से चल रही हैं। और मैं आपके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई चलूंगी। जब प्रिया जी वेग से, कैसे वेग से निकलती हैं, तो महाराज उदाहरण दिया जाता है जैसे हिमालय पर्वत से तीव्र वेग से गंगा जी पृथ्वी पर उतरती हैं। अच्छा, जब पृथ्वी पर उतरती है तो गंगा जी के लिए कोई रास्ता फिक्स नहीं है। जब गंगा जी उतरी पहले पहल तो कोई रास्ता नहीं बनाया गया था। वो बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को चीरती हुई, वृक्षों को गिराती हुई, रास्ता बनाते हुई गंगा जी आई। आज गंगा दशहरा है ना, आज के दिन ही गंगा जी इस पृथ्वी पर आई थी। तो महाराज जैसे गंगा जी तीव्र गति से रास्ता बनाते हुए अभिसार करती हैं, गंगा भी अभिसार कर रही हैं। कहाँ अभिसार कर रही हैं? समुद्र की तरफ, गंगा सागर की तरफ तीव्र वेग से जा रही हैं। और बीच में जितने भी विघ्न बाधा आता है सबको तोड़ती हुई जा रही। उसी समय मैं आपके पद चिन्ह को देखते देखते, प्रिया जी जहाँ जहाँ जाती, भागवत में 3 जगह ये प्रसंग आया है कि जब भगवान चलते हैं तो उनका चरण चिन्ह अंकित हो जाता है। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण चिन्ह को देखते हैं तो घंटों बेहोश रहते हैं प्रिया जी के चरण चिन्ह पर। गोविंद लीलामृत में लिखा गया है कि धूप इत्यादि में तो ठाकुर जी जब प्रिया जी के चरण चिन्ह देखते हैं तो अपने पीताम्बर से छाया कर देते हैं कि कहीं चरण चिन्ह पर। ये प्रेम मार्ग। यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रेमी के प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना पड़ेगा, उसके कपड़े से प्रेम करना पड़ेगा, वो उसका जहाँ जहाँ संबंध है उस प्रेमी को खुश करने के लिए सबसे प्रेम करना। तो श्री कृष्ण के लिए जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु से प्रिया जी प्रेम करती हैं। और प्रिया जी की जो भी वस्तु है उनके चरण चिन्ह इत्यादि सबसे श्याम सुंदर प्रेम करते हैं। तो
तो मृदु चंदन गंध माल्यादि के भार के कारण कुंज की तरह, कुंजर की तरह, कुंजर माने हाथी की तरह, मत गजगामिनी, किंकरी के रूप में यह सोचकर वेगवती श्रीमती चरणों की ओर चल रही, और कंकर कंटकादि की आघात पहुँचेगा, उनके चरण जुगल मस्तक पर वहन कर ले जाने की पहली कामना कल के श्लोक में हो गया था कि जब प्रिया जी चलती हैं तो मंजरियाँ उनके चरण पर गिर जाती हैं, कहती हैं प्रिया जी आपको पता है आप ऐसे मत चला कीजिए, आपके चरण में धूल जब प्यारे देखेंगे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, कहीं चलते चलते कांटा गड़ा दिख जाएंगे तो उनको कष्ट होगा, तो आप प्यारे के खुश के लिए अपने चरण को हमारे सिर पर रख दीजिए, कंधे पर बैठ जाए मैं आपको ले जाऊँ। तो प्रिया जी अपने सुख के लिए नहीं, अपने प्यारे के सुख के लिए मंजरियों के कंधे पर चढ़ जाते। ये कल का श्लोक था ना, कैसे था उस श्लोक याद है? श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। हे प्रिया जी, आपका चरण किसका धन है? गोविंद जीवन धनम। आपके चरण को देख कर ही प्यारे श्याम सुंदर अपने जीवन को धारण करते हैं। तो वैसे चरण को आप नंगे और भी धूप में, चिलचिलाती धूप में, कंटका किरण रास्ता से चलेंगी, प्यारे को कितना कष्ट होगा। तो वो तो आपका धन नहीं, प्रिया जी का अंग किसका धन है? गोविंद श्याम सुंदर। तो आपका ये आपका शरीर नहीं है। जब सनातन गोस्वामी के शरीर में पीप हो गई, गलित कुष्ठ हो गया, तो कहे कि मैं जगन्नाथ जी में मर जाऊँ, रथ चलेगा खुद जाऊँ। महाप्रभु को पता चल गया और जा करके कहे मूर्ख, जिस दिन तुझको मैं मंत्र दिया था, जिस दिन तुम हमको स्वीकार, उस दिन से तुम्हारा शरीर तो मेरा हो गया, हमारे शरीर को मारने का तेरा क्या अधिकार है? तुम्हारे शरीर से मैं कितना कार्य साधन करूंगा तुझको क्या पता है? क्या तुम इसको मारना चाहता है? तुम्हारा ये प्रिया जी का जो अंग है, प्रिया जी का जो शरीर है, वो श्री कृष्ण का है। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपका नहीं, ये श्याम सुंदर जी का है, इसलिए आप अपने चरण को मुझको दे दीजिए। तो महाराज ये मंजरियाँ श्री स्वामी जी की सेवा करती हैं, और प्रिया जी प्रेम वेग से इतना तीव्र गति से जब चलती हैं, कैसे चल रही हैं? जैसे नदी में कोई नाव पड़ गया और उसका नाविक न हो तो नाव कैसे चलेगा? नौका तीव्र, उस नौका को कहेंगे रुको रुको तो रुकेगा वो तीव्र। उसी तरह प्रिया जी महाराज इतनी तीव्र गति से अभिसार कर रही हैं, चल रही हैं कि यहाँ सखियाँ कहती हैं रुको 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 ठहरो, लेकिन प्रिया जी रुक नहीं रही हैं। तब उनके चरण चिन्ह को देख करके मैं कब अभिसार करूँगी, उनकी देखी ऐसी सामर्थ्य मुझे कब होगा। उनके साथ श्रीमती किंकरी की आंखों से ओझल हो गई। अब ईश्वरी का मार्ग किंकरी को कौन दिखाएगा? तो सहजा श्रीमती के पैर के चिन्ह जौ चक्र चंद्रलेखा कुसुमावल्ली इत्यादि विलक्षण चिन्हों से उनकी जो पृथ्वी पर चरण चिन्ह पड़ा हुआ है उसको देख करके मंजरी अभिसार कर। भागवत में लिखा गया है जब भगवान मटका फोड़े थे तो दही गिर गया था, तो दही पर पैर रख करके चल रहे हैं। तो यशोदा जी को खोजने में देरी नहीं लगी, पद चिन्ह का अनुगमन करके कृष्ण को प्राप्त कर गई। कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि ब्रज का कृष्ण इतना अनाड़ी मूर्ख है, उसको ये भी पता नहीं कम से कम चरण चिन्ह तो मिटा दे, हमको कोई खोज न पाए। छिपने के लिए जाता है और चरण चिन्ह देकर जाता है। वैसे ही संत महात्मा महाराज जिस रास्ता से भगवान को प्राप्त करते हैं उस रास्ता को छोड़कर चले जाते हैं। इसी रास्ता पर चढ़कर तुम लोग भी आ जाओ। जिस साधन को अपनाकर भगवान को प्राप्त होते हैं उस साधन को ले नहीं जाते, उस साधन को छोड़ देते हैं और छोड़ करके फिर लेते। इस प्रकार श्रीमती के पदांक को देखते हुए संकेत कुंज में पहुंची हैं
और जुगल मिलन माधुरी का स्वादन के साथ साथ सेवा रस स्वादन की भी प्राप्ति हो गई है और मंजरियाँ महाराज वहाँ पर पहुँच गई। कोई आप लोगों को पद मिला विद्यापति जी का, अभिसार का पद? अब देखिए प्रिया जी का अभिसार का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिसार का पहला पद गाते हैं। धनी 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 चलू अभिसार, धनी धनी। हे प्रिया जी आप चलिए अभिसार। शुभ दिन आज राजपन मन मत, शुभ दिन आज राजपथ मन मत। आज शुभ दिन है, आज अच्छा दिन चलते हैं। और मनमथ भी, मनमथ का अर्थ होता है प्रेम, या मनमथ माने कृष्ण को। आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर मनमथ हावी हो गया। शुभ दिन आज राजपथ मनमथ, पाओब की अपन किरीति विकार। इनको ग्रंथ दे दिए। धन धन चलो अभिसार, गुरुजन नयन अंग करियावल, गुरुजन नयन अंग करियावल। अच्छा अभिसार में जरूरी होता है। अभिसार जब होगा ना तो विघ्न बाधा जरूर आएगा। आप भजन करेंगे तो विघ्न आएगा। यदि विघ्न नहीं आ रहा है इसका मतलब भजन नहीं कर रहे। भजन करने पर शरीर में रोग होगा, इसको कहते हैं दुष्कृत जात, अनर्थ जरूर आएगा। पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा देना पड़ेगी, बिना परीक्षा का पास नहीं। यदि कोई भजन करता है विघ्न नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ नहीं रहा। दो तरह का विघ्न आता है, सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ। आप भजन करेंगे तो जो आदमी कभी आपको जानता है वही भी बाधा करे, क्या कर रहा है भजन, एक एक कर रहा है, रोकेगा वह क्या? ये भजन का टाइम है, डांटेगा, गाली देगा। सबसे बड़े विरोध माता पिता करेंगे, पत्नी कर देंगे, बच्चे करेंगे। विघ्न यदि आप लोगों को नहीं हो रहा है भजन करने में तो इसका मतलब आप लोग भजन नहीं कर रहे। देखिए राधा रानी अभिसार कर रही, तो अभिसार कर रही तो विघ्न आ गया। गुरुजन नयन करियावल, बांधवती वीर विशेख। उर फुरत बाण कुछ लोचन, बहुमंगल कर लेख। अच्छा जब विघ्न आता है तो सखी मंजरिया कहती शुभ दिन, अच्छा समय आ गया। विघ्न आना माने अच्छा चीज। अच्छा परीक्षा अच्छा है, क्या अच्छा है कि खराब है? लड़के जब पढ़ते हैं तो परीक्षा देना, परीक्षा अच्छा चीज, परीक्षा देंगे पास होंगे। यदि हम लोग भजन करते हैं तो विघ्न आता है। गंगा जी जब चलती है तो बड़े बड़े चट्टान सामने आ जाता है, उसको चीरती हुई जा रही, रुक नहीं जाती। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम डटे चलो। अभिसार है ना, तो अभिसार में चल रहा है। तो अभिसार में सबसे बड़ा बाधा है गुरुजन, माता पिता सास ससुर, ये सबसे अधिक विघ्न डालते हैं। तो उस विघ्न में फंसना नहीं, उसको निकलना है, रास्ता निकलना है। प्रिया जी भी जब अभिसार के लिए चलती है तो गुरुजन नयन बांधवती वीर विशेख। अच्छा प्रिया जी चलती हैं तो अपने शरीर को नीला कपड़ा पहन, रात्रि में नीला पहन लेती है।
रात में रात मिल गया, दिखेगा ही नहीं, आदमी जा रहा है क्या जाए। यदि सफ़ेद कपड़ा पहन कर जाए पहचान में आ जाएगा। तो जैसा चीज़ अब सब सफ़ेद कब पहनती है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा में ऐसा वस्त्र पहनती है पूर्णिमा जी। तो यहाँ प्रिया जी को कोई देखे नहीं, इसलिए बांधवती मिश्र विशेख धन धन चलो विशाल। अब मंजरियाँ कहती हैं, प्रिया जी आप रुकिए मत, आपके शरीर पर शुभ लक्षण दिख रहा है। क्या शुभ लक्षण दिख रहा है? तो तू और फुरत बान कुछ लोचन। आपका बावा आँख फड़क रहा है, आपका बावा अंग फड़क रहा है। अच्छा प्यारे मिलेंगे, विघ्न से आप डरिए मत, ये अच्छा संकेत है। तू और फुरत बान कुछ लोचन बहु मंगल करि लेख धन धन चलो विशाल। अच्छा त्वरा उत्पन्न करा रहे हैं। देखिए साधक है तो उसको सहायता देना चाहिए, पैर खींचना नहीं। जो उनके मंजरी सखियां हैं तो विघ्न बाधा से डरती नहीं, चलना ही। कुलवती धर्म करम भय अब सब, कुलवती धर्म करम भय अब सब, गुरु मंदिर चलु राखी, अप्रियतम संग रंग करु चिर बिना, प्रियतम संग रंग करु चिर बिना, फलत मनोरथ साखी, नीरद बिजुरी बिजुरी संग नीरद, किंकिनी गण जन जान। अब तो ऐसे मिलन होगा जैसे बिजली में मेघ का बिजली में मिलन होता है, वैसे कृष्ण में राधा का कृष्ण में, नील में पीत का नील का, ऐसा मिलन होगा। नीरद बिजुरी बिजुरी संग नीरद, किंकिनी गण जन जान, हरखय बरखय कुल सब साखी, हरखय बरखय कुल सब साखी, सिखि कुल दुहो गुण गान, धनी धनी चलो अभिशाल, धनी धनी चलो अभिशाल, धनी धनी चलो। प्रिया जी को मंजरियाँ कह रही, प्रिया जी अब चलिए। अच्छा हम लोग किस लिए हैं? कृष्ण के लिए ही तो है, घर में कब तक पड़ी रहेंगे? चलो बहुत सुंदर समय है, चलना है। इसमें यदि विघ्न बाधा है तो उसको रोकना है, नहीं आने देना है। और हम लोगों का काम क्या है? प्रियालाल को मिलाना। अच्छा सखी मंजरियों का एक ही काम, किसी भी तरह। अविघ्न बाधा जान कर रखा गया। अविघ्न बाधा यदि नहीं रहता तो उसमें रस नहीं मिलता। जो वस्तु दुर्लभ वस्तु होता है उसको मिलने में महाराज सुख मिलता है। तो प्रिया जी भगवान का नित्य संगनी होकर भी उसको दुर्लभ बना दिया गया। दुर्लभ क्यों बना दिया गया? जटिला कुटिला को रख दिया गया। और प्रिया जी भी समाज के डर से इधर उधर नहीं जा रहे, रोका जा रहा है, और उस समय मिल रहे। यह बात सुन करके प्रिया जी चलने के लिए तैयार हो जाती। अब सखियां कहती हैं, और सखियां त्वरा उत्पन्न कराने के लिए विरोध करती हैं। कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? जरूर तुम्हारा कुछ काला, कुछ मन में काला है। सच सच बताओ क्या कर रही है? अब राधा रानी को मंजरिया डांटती हैं, कहती कह कह सुंदरी नगर याज, देखिए आज पूरन साज,
क्या है, क्यों श्रृंगार कर रही, क्या बात है। अब प्रिया जी अपने सखियों मंजरियों से भी अपने आप को छिपाने लगी। देखिए प्रेम है, प्रेम को जितना गुप्त रखा जाएगा उतना ही होगा। मिल गया कह कह सुंदरी न कर विराज, देखिए आज पूरन साज, मृग मद पंख रसिय राग, कौन नगर परिणत होय भाग। प्रिया जी के रूप माधुरी को देख करके कह रही, इस तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष होगा, किसका भाग जगा है। प्रिया जी के रूप को देख रहे, मृग मद पंख कौन नगर परिणत होय भाग। पुन पुन उठसी पश्चिम दिशि हेरी, पुन पुन उठसी पश्चिम दिशि हेरी। ये सूर्य क्यों नहीं डूब रहा है, पश्चिम की तरफ देख रही है। रात्रि का विचार करना है तो अभी सूर्य गया कि नहीं, अभी सूर्य गया कि नहीं, घर से बार बार देखती है सूर्यास्त हुआ कि नहीं, सूर्यास्त हुआ कि नहीं। प्रिया जी श्रृंगार करके अभिसार करने के लिए तैयार हो गई हैं और बार बार पश्चिम दिशा की ओर देख रही हैं, सूर्य की तरफ। पुनः पुनः उठसी पश्चिम दिशि हेरी, कखन जयत दिन कतराचरी। कखन जयत जयत दिन कतराचरी। कब जाएगा, कखन जायत दिन, कब दिन नष्ट समाप्त होगा। और है नूपुर ऊपर करसी कसी तीर, कपड़ा से जोर से अपने नूपुर को बांध लेती हैं कि चलते समय कहीं आवाज न करे। नूपुर ऊपर करसी कसी तीर, दृढ़ कर परि रसी तम तम चीर। अब प्रिया जी कैसा वस्त्र पहन नहीं है, तम जैसा काला एकदम। तम माने काला होता है, काला चीर माने कपड़ा पहन लिया। उठ से भी हंसी हंसी तेज यशार, तोर मन भाव सघन अंधियार। अब मैं समझ गया तू क्या चाहती है, अंधेरा चाहती है। भनई विद्यापति सुन बर नारी, भनई विद्यापति सुन बर नारी। धैर्य करो मन मिलत मुरारी, धैर्य करो मन मिलत मुरारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। षष्ठम सर्ग, हरे राम। षष्ठम सर्ग, छठवां सर्ग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। अथ तां गन्तुम शक्तां चिरमनुरक्तां लतागृहे दृष्ट्वा तत्सरि। इनको दीजिए गीत गोविंद। मनसिज मंदे सखी प्राह। अब प्रिया जी अभिसार के लिए चल देती। कृष्ण से एक सखी ने राधा का चरित्र कहा। देखो राधा रानी अभिसार के लिए जा रही, एक सखी चली गई कहाँ, अभिसार कुंज में, संकेत कुंज में। और श्याम सुंदर तड़प रहे थे कि प्रिया जी अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तो एक सखी आकर के कृष्ण से आकर के कहती है, प्रिया जी अभिसार के लिए तो चल दी हैं लेकिन उनकी स्थिति खराब है।
और चलती हैं लेकिन गिर जाती, एक पग चलती हैं गिर जाती, एक पग चलती हैं गिर जाती। पश्यति देशे देशे रहसि भवन्तं तदधर मधुरमधुनिधिवन्तं नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास हरे। प्रिया जी देखिए यही अभिसार है। पश्यति देशे देशे रहसि भवन्तं पश्यति देशे देशे रहसि भवन्तं तदधर मधुरमधुनिधिवन्तं नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास हरे। एक किशोरी जी का देखिए क्या जयदेव जी वर्णन किए, अभिसार का वर्णन। प्रिया जी चलती हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं, और आपके अधर का मधुर पी करके बेहोश हो रही हैं। देखिए अभिसार में त्वदभिशरण रभसेन बलन्ति पतति पदानि कियन्ति चलन्ति। राधा रानी का जो मंजरी है वो श्याम सुंदर के पास राधा रानी का चित्र अंकित कर रही है। देखो प्रिया जी क्यों विलंब हो रही, वो चलना तो चाहती हैं, तदभिशरेण रभसेन चलन्ति, तुम्हारे प्रेम के आवेग से चल दी हैं, लेकिन एक पग चलती हैं धड़ाम से गिर जाती। पतति पदानि कियन्ति चलन्ति। नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास हरे। सीदति माने कष्ट पा रही, वास गृह अपने घर में निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लोग जावट गए हैं, देखे हैं कि नहीं? प्रिया जी कैसे अभिसार गाय के बछड़े को अपने गोद में लेकर जा रहे, और सुबल सखा राधा रानी बनकर घर में घुस गया। विहित विशद विष किस लय बलया जीवति परमेह तव रति कलया। वो तो मर गई होती, लेकिन तुम्हारी जो याद है ना वही जीवित रख रहा। तुम्हारे विरह में तो इतना भयंकर सीदति राधा वास गृह, प्रिया जी इतना भयंकर कष्ट में है, प्राण निकलना चाहता है, लेकिन तुम्हारे याद करके प्राण रुक जाता है, नहीं बढ़ता है। जीवति परमेह तव रति कलया। नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास हरे। मुहुरवलोकित मंडन लीला मधुरिपुरमिति भावनशीला। देखिए अब क्या होगा, ये भजन की पद्धति राधा रानी बता रहे, बार बार तुम्हारी लीलाओं का स्मरण करते। मुहुरवलोकित मंडन लीला, और आपकी लीला को देखकर अपने को तैयार हो रही, सजा रही, मैं ऐसे चलूँगा, इसी भावना में रहती। प्रति क्षण आपका ही लीलाओं का चिंतन करती हैं, और आपसे मिलने के लिए बार बार दिन में 10 बार भेष बदलती, ऐसे जाएंगे। मुहुरवलोकित मंडन लीला मधुरिपुरमिति भावनशीला। नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास हरे। त्वरित मुपैतिन कथमभिसारं हरिनिधि
बार बार कहते अभी तक नहीं आए, अभी तक। अच्छा प्रिया जी अब समझ रहे हैं कि उन्हीं को आना है, अब भूल गए कि हम अभिसार कर रहे हैं। अपनी सखियों से बार बार कहती प्यारे अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। त्वरति मुपैति न कथम विचारं हरिरिति वदति सखी अनुवाणं। तो मन में कहती आ गया, आ गया। ये अंधेरे को देख करके आलिंगन करती। यही तो कन्हैया है। कन्हैया काला है, अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात को ही आलिंगन करती, चुंबन करती। वो समझ के कृष्ण ही आ गए। देखिए तद्भाव भावित होकर अब कृष्ण दिख रहा है। श्लेष्यति श्लेष्यति चोमति जलधर कल्पं हरिरूपगत इति तिमिरमनल्पम्। प्रगाढ़ अंधकार को देख कर ही आलिंगन करती हैं, चुंबन करती हैं। अब कृष्ण दूर हैं कि नजदीक हैं? कृष्ण हैं कि दूर, पता ही नहीं। यही प्रेम है। विरह में कृष्ण अनंत हो जाते हैं, मिलन में एक है। अब यहाँ सर्वत्र कृष्ण, पूरा जगत कृष्ण ही दिखा। इत देखो कृष्ण, इत देखो कृष्ण चारों तरफ। तब तक पता चला है कृष्ण नहीं अंधेरा है। हाँ, इतना सुनते ही चिल्ला कर रोने लगती। भवति भवति विलम्बिनी विचलितलज्जा दिलपतिरोधिति वासकसजा। नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधावासरे। श्री जय देव कविनिरमुदितं रसिकजनं तनुतामतिमुदितं। श्री जय देव कविनिरमुदितं रसिकजनं तनुतामतिमुदितं। नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधावासरे। प्रिया जी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अंगे स्वाभरणम करोति बहुशः, वही श्लोक है। देखिए दूसरा श्लोक। अंगे स्वाभरणम करोति बहुशः पात्रेऽपि संचारिणी। यहाँ दो भाव है। श्याम सुंदर के लिए अभिसार करना है तो अपने अंग पर आभूषण पहनना चालू कर देती। तब तक पत्ता खड़खड़ा जाता है तो लगता आ गए क्या। ये देखिए प्रेम। अंगे स्वाभरणम करोति बहुशः पत्रेऽपि संचारिणी। प्राप्तं त्वां परिशङ्कते वितनुते शय्यां चिरं ध्यायति। इत्याकल्पविकल्पतल्परचना संकल्पलीलाशता। व्यासक्तापि विना त्वया वरतनु नैषां निशां नेष्यति। हे श्री कृष्ण, पत्तों के खड़खड़ाहट को सुनकर वह राधा अपने अंगों में आभूषण को धारण करने लग जाती। आ गए ऐसा समझकर कि आप आ रहे हैं, सैया को सजाने लगती है। ध्यान मग्न होकर अनेकों विचारों को करने लगती है, परंतु बिना आपके उसका रात नहीं करती, केवल आपकी याद। अब देखिए भांडीर बन की लीला सुनिए। किं विश्राम्यसि कृष्ण भोगी भवने भाण्डीरभूमिरुः। भ्रातर्यासीन दृष्टिगोचरमितः सानन्दनादास्पदम्। राधाया वचनं त्वदग्धनमुखा
गोपतो गोविन्दस्य जयन्ति सायमकथे रासस्त्वगर्भागिरः। एक पथिक था, रास्ता में कृष्ण सर्प के भवन रूप इस भांडीर वृक्ष के नीचे क्यों विश्राम कर रहे? भांडीर पेड़, भांडीर बट गए हैं ना, गए। तो पूछा कि अरे तू यहाँ पर क्यों रह रहा है? इस भांडीर वृक्ष में तो काला नाग रहता है, काट देगा। यहाँ कृष्ण सर्प का निवास स्थान है, रोज गैया चारण करने के लिए आता है, किसी को देखता है तो यह काटता रहता है। ये बहुत खराब रास्ता है। यहाँ पर एक काला नाग रहता है। कृष्ण कौन है? काला नाग। राधा रानी को जब इस प्रकार कहा तो राधा रानी कही, भैया केवल काला नाग ही दिखाई देता है, आनंद का केंद्र नंद बाबा नहीं दिखाई देते। ये नंद बाबा का भी तो घर है। नंद का अर्थ होता है आनंद, नंदयति आनंदयति, नंद का ही लड़का होता है आनंद। इस प्रकार राधा द्वारा कहे हुए वचन को पथिक मुख से सुनकर नंद बाबा के सम्मुख अपनी कलई खुलने के भय से उन वचनों को छिपाने वाले कृष्ण ने पथिक से कहा, आइए आपका स्वागत है इत्यादि कहकर इस बात को उड़ा दी। इस तरह श्री कृष्ण से कथित वाणी जययुक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। भगवत रसिक दे दो राम, कल वाला पद गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम माइक दे दो, माइक दे दो। हरे कृष्ण नित्य मेरो लालन नित्य ही हरि। ये लीला जो है नित्य, रोज रोज चलता है, प्रतिदिन ये लीला है। नित मेरो लालन नित ही लली, नित मेरो लालन नित ही लली, नित्य विहार नित्य वृंदावन, नित्य विहार नित्य वृंदावन, नित्य नय को तुक करहि हरि, नित मेरो लालन नित ही लली, नित मेरो लालन नित ही लली, नित नयो नेह नित नयो जोबन, नित नयो नेह नित नयो जोबन, नित नित नयो तोर नवल नवली, नित मेरो लालन नित ही लली, नित नय श्याम होत है श्यामा, नित नय श्याम होत है श्यामा, नित नय श्यामा श्याम छली,
मेरो लालन नित ही लगी। नित नए अंगराग आलिंगन, नित नए अंग राग आलिंगन, नित नए भोजन भांति भली। नित मेरो लालन नित ही लगी। नित नए बना बनी बने दो नित, नित नए बना बनी बने दो नित। नई भावे बुलिन थली